वेलकम टू DS चाणक्य कोचिंग सेंटर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट 3 है, एक्सरसाइज 3.6 है। पार्ट 1 और 2 में हमने वेरी सिंपल जो क्वेश्चन थे वो हमने करा दिए थे। अब पार्ट 3 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th है। अब इसमें 5th में हमें ये थोड़ा कन्फ्यूजन करके दे दिया है प्रश्न कि इसको सोल्व कैसे करें। बच्चे इस प्रकार के प्रश्न को देख करके थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, जबकि वेरी सिंपल है। आप इसको क्या करो, आप इसको अलग अलग कर लीजिए। 7x अपॉन xy और माइनस के 2y अपॉन xy इक्वल हो जाएगा आपका 5। इसी प्रकार इसको भी कर लीजिए। 8x अपॉन xy प्लस 7y अपॉन xy और इक्वल कितना आपका 15। देखिए x से x कट गया, 7 अपॉन y मेरे पास है और y से y कट गया, 2 अपॉन x मेरे पास है। तो ये इसको भी ऐसा ही कीजिए। 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इक्वल है आपका 15। हमने जो क्वेश्चन किए थे वो इस प्रकार से किए थे, इससे पहले के क्वेश्चन नहीं किए थे। अब इसको इसने आपस में इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद इसको कर दिया है। इसको आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा आपका, ठीक। अब इसको हम रैखिक समीकरण में बनाएंगे। तो मान लेते हैं, माना 1 अपॉन y इक्वल हो जाएगा आपका u और 1 अपॉन x इक्वल हो जाएगा आपका v। इसको मान लेते हैं और मान करके इनमें रखते हैं, फिर इसको सरल कर लेते हैं। तो 7 तो आपका जगह 7u माइनस के 2v इक्वल हो जाएगा आपका 5। इसमें हमने ये किया है और इसको सोल्व कर दे। इसी प्रकार से इसमें भी करेंगे। 1 अपॉन u बराबर 1 अपॉन y बराबर u है, तो इसको भी u कर लेते हैं प्लस 7v इक्वल हो जाएगा आपका 15। ये इक्वेशन मेरे पास है सेकंड, ये इक्वेशन मेरे पास है फर्स्ट, ठीक। अब मैंने इसको रैखिक समीकरण में बना लिया है। अब इसको मैं विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। समीकरण 1 में जो समीकरण 1 है मेरे पास, समीकरण 1 में 7 से तथा समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, अब गुणा कर लेते हैं। समीकरण 1 में कितने से करें, 7 से, तो 7 7 49 हो जाएगा आपका 49u माइनस की 7 दूनी 14, 14v इक्वल आपका 7 पंजे 35। समीकरण 2 में 2 से 8 दूनी 16 प्लस 7 दूनी 14v और 15 दूनी 30। ये मेरे पास इक्वेशन आई है। इस इक्वेशन को मैं थर्ड इक्वेशन कहता हूं और इसको मैं फोर्थ इक्वेशन कहता हूं। घटाने पर इसको घटा लेते हैं, यहां पर लिख लेते हैं, नहीं जोड़ने पर, क्योंकि ये अपोजिट चिन्ह हो गए ना दोनों, वे कट जाएंगे, ये कट गए।
यहाँ पर मेरे पास है 9 और 6 कितना हो जाएगा, 9 और 6 आपका 15, 4 प्लस 1 और 6 u प्लस आपका ये हो गया, और ये भी आपका 65 हो गया। तो u के मल्टीप्लाई में 65 था, तो यहाँ पर ये डिवाइड हो जाएगा, ये से कट जाएगा, u बराबर आपका 1। u का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख लेते हैं इसको। एक कौन सी है मेरे पास, इक्वेशन एक ये रहा, 7u माइनस के 2v और बराबर में आपका 5। u का मान कितना है, 1, तो ये 7 गुना 1 माइनस 2v बराबर आपका 5, तो हो जाएगा आपका 2v बराबर 5। 7 1 जो 7 होता है ना, 7, तो ये इधर जाएगा आपका 2v बराबर 5 माइनस के कितना आपका 7, तो माइनस का v 5, 7 में से 5 गए माइनस के 2, इस माइनस से माइनस कट गया, तो v बराबर भी आपका 2/2, 2 से 2 कट गया, तो v का मान मेरे पास आया 1। तो यहाँ पर इसको कर लेते हैं। मैंने 1/y बराबर u माना था, और 1/x बराबर मैंने v माना था। u और v का मान मेरे पास आ गए हैं, 1/y बराबर 1, 1/x बराबर 1, v और u का मान 1 1 है, तो y बराबर आएगा मेरे पास 1, और x बराबर है मेरे पास 1 आएगा। तो ये x और y का मान हमारे पास निकल गया है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। फर्स्ट का 6x प्लस 3y इक्वल आपका 6y, और 2x प्लस 4y आपका है 5xy। देखिए हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज किया हुआ है, हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ चेंज किया हुआ है। अब ये क्या था, पिछला अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसमें इन दोनों के अपोन में यहाँ पर एक्स वाई था, ठीक है, और यहाँ पर भी इन दोनों के अपोन में एक्स वाई था, तो बिल्कुल इसको ऐसे ही कर लेते हैं हम। 6x प्लस 3y इक्वल 6, ये इसकी मल्टीप्लाई में यहाँ पर इसका ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। इसको भी ऐसे ही कर लेते हैं, 2x प्लस 4y अपॉन xy इक्वल आपका 5। अब ये इस रूप में होगा जो अभी हमने क्वेश्चन किया है, तो इसको बिल्कुल सेम इसी कंडीशन से हम करेंगे। तो अगला स्टेप क्या है हमारे पास, इनको अलग अलग करने का है, इनको अलग अलग कर लेते हैं। ओके, 2x प्लस xy प्लस 4y अपॉन xy आपका 5। अब क्या करना है, अब मान लेते हैं, माना
x से x कट जाएगा, बाद में मानते हैं। y से y कट जाएगा, x से x, y से y। 6/y प्लस 3/y, यहाँ पर हो जाएगा 2/y प्लस 4/y। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये दो दो दे रखी है, तो इनको एक्स वाई का मुझे मान याद करना है। यहाँ पर भाई आपका जाएगा x और 6। अब हर एक उसमें हमें क्या है, हर एक इक्वेशन में हमें कुछ ना कुछ सोल्व करना पड़ रहा है, तो आप इसको ध्यान से देखते रहिएगा। अब करते हैं, माना 1/y बराबर u, a मान लेते हैं अब की बार, a मान लेते हैं अब की बार a, और 1/x बराबर b मान लेते हैं। ठीक, अब ये हो जाएगा मेरे पास 6a प्लस 3b इक्वल 6। ये हो जाएगा मेरे पास 2a प्लस, इसको भी x लिखेंगे, 2a प्लस 4b इक्वल मेरे पास 5। इसको यहां पर करते हैं, दो इक्वेशन हो गए। इसको इक्वेशन फर्स्ट कहूंगा, इसको इक्वेशन सेकंड कहूंगा। तो इक्वेशन फर्स्ट है मेरे पास 6a प्लस 3b 6 2a प्लस 4b इक्वल है 5, इक्वेशन सेकंड। अब ये रैखिक समीकरण में बन गई है। अब हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3b 4b, तो समीकरण एक में क्या करते हैं, समीकरण एक में, इस समीकरण एक में है ना 4 से, या इसको कर लो आप समीकरण एक में 2 से, 2a को हटा करके, है ना। समीकरण एक में 2 से तथा समीकरण 2 में 6 से गुणा करने पर, इसको अब की बार मैंने b का नहीं लिया, a का लिया है, a को काटेंगे अब की बार, b को नहीं काटने की। तो 2 से करना है ना समीकरण एक में, तो 2 छंग 12 आ जाएगा आपका, 12a प्लस 2 तिया 6b बराबर 2 छंग 12। इक्वेशन मेरे पास चेंज हो गई ना, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गई। और 2 में क्या करना है, समीकरण 2 में 6 से करना है, 6 दूनी 12 हो जाएगा आपका, 12a प्लस, और 6 चौक 24 हो जाएगा आपका, 24b बराबर 6 पंजे आपका 30। ये इक्वेशन मेरे पास हो जाएगी, इक्वेशन ये जी बना रहा बेटा, क्यों है, तो ये मेरे पास हो जाएगा आपका 4। समीकरण 4 में से थर्ड को घटाने पर आपका जो इक्वेशन जो 4 है, 12a प्लस 24b बराबर आपका 30 है। बड़ी इक्वेशन में से छोटी इक्वेशन ही घटाते हैं, 12a प्लस 6b बराबर आपका 12, घटा लेंगे इसको, ये कट जाएगा, तो 14 में से 6 गए 8, 18b, 10 में से 2 गए 8, और यहाँ पर 2 में से 1 गया 1, 18, तो b बराबर मेरे पास
18/18 आया है, 18 से 18 कट गया, जो b का जो मान आया मेरे पास वो 1 आया है। b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान रखने पर समीकरण 1 मेरे पास ये रही 6a प्लस 3 × 1 इक्वल आपका 6a प्लस 3 6 और 6a इक्वल हो जाएगा 6 माइनस के 3 6a इक्वल 3 और a इक्वल हो जाएगा आपका 3/6। 3 एकम 3 दूनी 6। a का मान मेरे पास आया है 2। a एंड b का जो मान मेरे पास आया है, अब इसको मैंने माना था ना कि 1/y बराबर a है और 1/x बराबर आपका b है, तो यहाँ पर रख लेते हैं 1/y 1/2 1/x बराबर 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2y, जिसको मैं y बराबर ये मान आ गया मेरे पे y बराबर 2 और x बराबर 1, x बराबर 1 मेरे पास मान आया है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।